हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज क्लास 11th के अध्याय 2 क्लास 11th का अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। सो गाइस, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ सर, पहला क्वेश्चन है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन थी। तो पहला ऑप्शन है बेबीलोनिया की सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा की सभ्यता, तीसरा है मिस्र की सभ्यता, चौथा है माया सभ्यता। तो आपका आंसर होगा बेबीलोनिया की सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी सर। तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो यूनानी भाषा से, लेटिन भाषा से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा लेटिन भाषा से। किस भाषा से हुआ था सर? लेटिन भाषा से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनाना किसे कहा जाता है सर। इनाना किसे कहा जाता है। तो देखिए, इनाना मेसोपोटामिया की जो है ना एक देवी के रूप में माना जाता था। तो पहला ऑप्शन है चंद्र देवता, प्रेम या युद्ध की देवी, या मारी स्थिति राजमहल को, या सभी को। तो आपका आंसर होगा सर प्रेम युद्ध की देवी को कहा जाता था। क्या चीज़? इनाना कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है सर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो पहला ऑप्शन है दजला फरात बलित और फरात नदी, दूसरा दजला और बलिक नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दजला और फरात नदी के बीच स्थित है क्या? मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता सर। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। तो पहला 1945 बीसी में। बीसी मतलब ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा पूर्व। ठीक है, यह ध्यान रखना। ईसा पूर्व 345 बीसी में, 330 बीसी में, 331 बीसी में, या 332 बीसी में। तो आपका आंसर होगा 331 बीसी में हुआ था। ठीक है, 331 बीसी में सिकंदर ने क्या किया था? बेबीलोन को जीता था। अगला क्वेश्चन है पीली नदी किसे कहा जाता है सर। पीली नदी किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हंग को, यांगत्से को, तीसरा है ह्वांसू को, या इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा यांग को बोला जाता था। क्या चीज? यांग को बोला जाता है पीली नदी। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी सर। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है आरमाइक, दूसरा है सुमेरियन, तीसरा है अक्कादिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सर सुमेरियन। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन पहली ज्ञात भाषा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निनिवे। क्या है? निनिवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था सर। देखिए, निनिवे नगर जो है किस सभ्यता में स्थापित था। पहला सुमेरियन, दूसरा है आसीरिया, तीसरा बेबीलोनिया, चौथा है सिंधु। तो आपका आंसर होगा सर आसीरिया। कौन सी है? आसीरिया में संबंधित है। क्या चीज़? आसीरिया में स्थित है सर क्या चीज़? निनिवा नगर। अगला क्वेश्चन क्या है उरुक। अगला शब्द क्या है? उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम क्या सर। देखिए, उरुक जो है ना एक प्राचीन शासक, जो वहाँ उरुक एक जगह का नाम है, उसका एक प्राचीन शासक का नाम क्या है। पहला है इन मार्कर, दूसरा है असुर बनीपाल, तीसरा है एबी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर एन मार्कर जो था ना वो क्या था? उरुक के प्राचीन शासक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में सर। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में है। तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। तो आपका आंसर होगा सर पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में वर्तमान में क्या है? हड़प्पा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है। कुरान, गीता, बाइबल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर बाइबल का है। किससे है? बाइबल का एक पुस्तक है, जो कि बाइबल जो पुस्तक है सर उसका क्या है? प्रथम भाग है ये। अगला क्वेश्चन है जिमरिलिंग। क्या है? जिमरिलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है सर। जिमरिलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बगदाद, उर, माही, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? माही में। कहाँ है? माही में स्थित है। क्या चीज़? जिमरिलिंग का एक विशाल जो महल है। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी सर। देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग जो लिखा करते थे वो सबसे पहले देखिए मेसोपोटामिया के लोग लिखा किस पर करते थे सर। ये लिखते थे मिट्टी के पट्टिकाओं पर। किस पर लिखते थे? मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। ठीक है, पट्टिकाओं पर।
ध्यान रखना, किस पर लिखते थे, मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। ठीक है, और इसकी लिपि क्या थी सर, देवनागरी लिपि थी या किलाकाट लिपि थी या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर किलाकाट लिपि थी। मेसोपोटामिया के लोग जो थे लिपि जो लिखते थे वो किस लिपि में लिखते थे, किलाकाट लिपि में लिखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया था सर, देखिए संसार को क्या सिखाया था, चाक का प्रयोग, आग का प्रयोग, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर चाक का प्रयोग सिखाया था सबसे पहले किसने, मेसोपोटामिया वालों ने। और सर अभी मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया अभी कहाँ है सर, इराक में। कहाँ है, इराक में। ठीक है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी सर, किससे अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी, सुमेरियन भाषा से या हिंदू भाषा से, हिब्रू भाषा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर हिब्रू भाषा से मिलता जुलता शब्द था क्या, सुमेरी अरामाइक। ठीक है, अरामाइक किससे मिलता जुलता था, हिब्रू भाषा से। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी सर, कौन सी भाषा सर, सुमेरियन सभ्यता के बाद जो था ना ज़्यादा मेसोपोटामिया में पनपा था। तो पहला है बेबीलोनिया, दूसरा है अशुर बनीपाल, तीसरा है दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर बेबीलोनिया। कौन सी सभ्यता थी सर, बेबीलोनिया। जब सुमेरियन सभ्यता जब खत्म होने के बाद सर सबसे ज़्यादा जो सभ्यता पनपा या जो सबसे ज़्यादा सभ्यता वहाँ के लोगों ने माना सर, वो कौन सी थी, बेबीलोनिया की सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया कहाँ है सर, बहुत इजी क्वेश्चन सर, मेसोपोटामिया कहाँ है, इराक। पहला ऑप्शन है भारत, इराक, यूरोप, या इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत हम पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि मेसोपोटामिया सर कहाँ स्थित है सर, इराक में स्थित है। कहाँ स्थित है, इराक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई है। देखिए सर क्या है, फिर से क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन की सभ्यता की गई है सर, 14,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं सर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5,000 ईसा पूर्व के। ठीक है, कब है, 5,000 ईसा पूर्व। अगला है शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था सर, तो शहरी जीवन का सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ था, पहला ऑप्शन है चीन, मेसोपोटामिया, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर मेसोपोटामिया में। कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त है सर, मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त है। पहला ऑप्शन है 3, 4, 5, या इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा सर 3 भागों में। कितने वर्गों में विभक्त था, 3 वर्गों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है एन मार्कर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था सर। देखिए ये जो एन मार्कर जो था ना सर, ये भेजा गया था किस देश के शासक के पास, तो उर, या अरट्टा, या मारी, या सभी। तो आपका आंसर होगा सर अरट्टा के पास भेजा था। कहाँ भेजा था, अरट्टा के पास भेजा गया था। ठीक है, और ये सर क्यों भेजा गया था, तो वहाँ से एक पत्थर, संगमरमर का पत्थर लाने के जो संगमरमर का पत्थर है सर, उसको लाने के बारे में के लिए गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था सर। देखिए सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो पहला है हुम्मीराव, अगला दूसरा ऑप्शन है सारगन प्रथम, तीसरा है असीरी बेनिपल, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सारगन प्रथम जो थे वो कौन थे, सुमेरियन साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, हुम्मुराबी कौन था सर। देखिए हुम्मुराबी कौन थे, तो प्रसिद्ध राजा थे या प्रख्यात दार्शनिक थे, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रसिद्ध राजा थे। कौन थे, प्रसिद्ध राजा थे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पहिया या चाक का आविष्कार हुआ था सर, कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी में, या मिस्र में, या मेसोपोटामिया में, या चीन में। तो आपका आंसर होगा सर कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में, क्योंकि यहीं से लोगों को चाक का प्रयोग भी सिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है डेगन कौन था सर, डेगन कौन था। पहला ऑप्शन है समुद्री जानवर, स्टेपी क्षेत्र, या महान शासक, या इनमें से या दोनों। तो आपको देखिए या ए और बी दोनों बोला था, ए और बी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर स्टेपी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, स्टेपी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डेगन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है
चारका शीर्ष नहीं, वारका शीर्ष होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है सर। वारका शीर्ष, वारका शीर्ष, वारका शीर्ष बनाया गया था सर। वारका शीर्ष बनाया गया था किससे? पीतल को पिघलाकर या संगमरमर को तराश कर या आभूषण से या सभी को मिलाकर सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। क्या चीज़ सर? संगमरमर को बना कर गया था वारसा शीर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उर नगर कहाँ था सर? उर नगर कहाँ था? तो पहला ऑप्शन है उर नगर कहाँ था, तो दक्षिण मेसोपोटामिया में। दूसरा है उत्तरी मेसोपोटामिया में। तीसरा है बेबीलोन में। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित है क्या चीज़ सर? उर नगर। कहाँ है? उर नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वारका शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर, ठीक है सर, वारका शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर, सफेद संगमरमर को तराश कर क्या बनाया गया था? यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया था सर? यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया था या पाया गया सर? देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पारा लिख दिया, पाया गया। क्या सर? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइप मिस्टेक है, पाया गया था। ठीक है, पहला लिखा हुआ सर उर में या उरुक में या दजला एवं फरात के बीच, या चौथा सर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर उरुक में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? उरुक में पाया गया था। ठीक है, कहाँ पाया गया था सर? उरुक में। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ था जीव शूद्र किसे कहा जाता सर? तो जल प्लावन से संबंधित कहानी का प्रमुख पात्र को, या सुमेर के शहर को, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर जल प्लावन से संबंधित कहानी के पात्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो मटर, गेहूं, चावल या चना। तो आपका आंसर होगा सर गेहूं। वहाँ का क्या था? सबसे ज़्यादा जो था वो क्या उपज था? गेहूं का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उर कौन सा देवता था सर? उर कौन सा देवता था? दूसरा, पहला ऑप्शन है चंद्र देवता, सूर्य देवता या युद्ध देवता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर चंद्र देवता थे। कौन थे? चंद्र देवता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस शहर में वारका शीर्ष मिला है? तो पहला ऑप्शन मारी, दूसरा सुमेर, तीसरा है उरुक, चौथा है अक्का। तो आपका आंसर होगा सर उरुक। कहाँ के थे? उरुक से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था सर? किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 500 BC में, या दूसरा है 3200 BC में, तीसरा है 2600 BC में, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर 2600 BC में। कब आया था? 2600 BC में। ठीक है, अगला है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध किससे था? युद्ध और प्रेम से, या करुणा से, या अहिंसा से, या विद्या और धन से। तो आपका आंसर होगा सर युद्ध और प्रेम और युद्ध से संबंधित था। किसका? मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध था। अगला क्वेश्चन क्या है? वारका शीर्ष कहाँ मिला है सर? तो वारका शीर्ष कहाँ मिला? पहला ऑप्शन है उरुक, दूसरा है यमन, तीसरा तुर्की, चौथा है इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा सर वारका शीर्ष। इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे। कहाँ मिला था? उरुक में मिला हुआ था। ठीक है, कहाँ मिला था? उरुक में। सो गाइस, ये थे हम लोगों के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और गैस, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप जरूर नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होंगे। और गैस, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर